Hello, good afternoon. A very warm welcome to our special episode. I'm your host सुजाता और आज हम बात करने वाले हैं दो बड़ी खबरों की। पहला तो है भारत और वेस्ट इंडीज टेस्ट और दूसरा है वुमेन्स वर्ल्ड कप। पर सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं। अपडेट ये है कि दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 518 पर अपनी पारी घोषित कर दी है, डिक्लेयर कर दी गई है। इट्स 5-18 5 विकेट के नुकसान पर भारत ने बनाए थे। और आपको बता दें कि शुभमन गिल, कप्तान शुभमन गिल 129 पर नाबाद लौटे हैं। इससे पहले सेंचुरी पूरी की, डबल सेंचुरी से चूक गए यशस्वी जायसवाल 175 रनों पर वो रन आउट हो गए थे। इससे पहले दिन यानी दोनों जो दिन है वो डोमिनेट किया है भारत ने। गिल ने दूसरे दिन 177 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। कप्तान के तौर पर घरेलू जमीन पर गिल का ये पहला शतक रहा। भारत का स्कोर पहली पारी में आपको बता दें कि 518 पर डिक्लेयर कर दिया गया है। गिल और जुरेल के बीच 5 विकेट के लिए शानदार साझेदारी देखने को मिली। शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक पूरा किया। इसके साथ ही हम रिकॉर्ड की बात करते हैं तो टेस्ट कप्तान के रूप में 12 पारियों में 6 बार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले वो तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। धोनी ने 12 पारियों में 8 बार 50 प्लस का स्कोर किया था और इस मामले में वो पहुंच गए हैं आगे विराट कोहली से भी। विराट कोहली ने इस तरह से 5 पारियों में ऐसा किया था। अब कुल मिलाकर जो स्कोर हो गया है 10 सेंचुरीज है टेस्ट में शुभमन गिल की, 8 है ओडीआई में और 1 T20 में उन्होंने सेंचुरी लगाई है। तो ये शानदार रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। दूसरा यशस्वी जायसवाल ने शानदार रिकॉर्ड बनाया, 175 रनों पर वो रन आउट जरूर हुए, डबल सेंचुरी से वो चूक गए हैं, लेकिन जबरदस्त रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाए हैं वो डॉन ब्रैडमैन के बहुत करीब पहुंच गए हैं। 23 साल की उम्र में कई तरह के कारनामे, कई तरह के रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। डिटेल में हम बात करेंगे किस तरह से भारत डोमिनेट कर रहा है इस मुकाबले में, डिटेल में हम बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य रहे मदन लाल जी, जो कई भूमिकाएं निभा चुके हैं और वेस्ट इंडीज को टीम को करीबी से वो जानते हैं, दशकों तक उनके साथ खेलने का रिकॉर्ड है। सुनील यशकाला क्रिकेट स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मदन लाल सर, कल हमने बात की थी और आप कह रहे थे कि भारत पहली बल्लेबाजी मिली है तो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। 518 पर डिक्लेयर करना सही लग रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल सुजाता, सही लग रहा है क्योंकि देखो 518 रन काफी रन है। क्योंकि भारत के पास बॉलिंग अटैक है जो कि इनको 2 बार आउट कर सकता है। पर ये डिपेंड वेस्ट इंडीज के ऊपर करता है कि वो कैसे इस विकेट के ऊपर कैसे एडजस्ट करते हैं। कि देखिए यहाँ पे इस विकेट पे आपको पेशेंस चाहिए क्योंकि गेंद जो है अब नीचा रहना शुरू हो गया है। उसमें थोड़ी सी शॉट्स लगाने में थोड़ी सी मुश्किलें जरूर आएंगी। बट अगर आप विकेट पे खड़े रहेंगे तो आपके रन बन सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि जब स्पिनर आएंगे और जब फील्डिंग ऊपर लगी होगी तो वो कैसे बैटिंग करते हैं वेस्ट इंडीज के बैट्समैन, तब पता लगेगा कि वाकई में ही ये जो टीम है इन्होंने लास्ट मैच से कुछ सीखा है। पर ये है कि देखिए इतना आसान नहीं है क्योंकि आहिस्ता अगर आपने देखा होगा तो विकेट जो है थोड़ा सा टर्न करना शुरू कर दिया। बेशक स्लो है पर टर्न कर रहा है, तो इसमें इतना आसान नहीं होगा वेस्ट इंडीज के लिए रन बनाना। जी, आसान नहीं होगा, ये लगभग नामुमकिन ही हम माने। इसको कवर करना और उसके बाद लीड चढ़ाना ये बड़ा ही मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल लगभग लग रहा है। लेकिन अब हम कप्तान शुभमन गिल की अगर बात करें, मदन नासर, शुभमन गिल कप्तान के तौर पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि थोड़ा-सा हमने देखा था कि इंग्लैंड में 1 सेंचुरी के बाद 2-3 जो उनके बैच उसके बाद गए, उसमें वो अच्छा नहीं कर पाए। फिर अब 1 सेंचुरी उन्होंने लगाई और डिक्लेयर करने का उनको मौका मिला। 129 पर वो नाबाद लौटे हैं। टेस्ट में 10 सेंचुरीज, ओडीआई में 8 और T20 में 1 सेंचुरी। हर फॉर्मेट पे सेंचुरी लगाने वाले वो प्लेयर बन गए हैं 26 बिल्कुल साल की उम्र देखिए में। 26 साल की उम्र में शुभमन गिल जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। देखिए कैप्टन के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो फ्रंट से लीड करे और अपने अपना जो फॉर्म है उसको बरकरार रखे। ठीक है, 1-2 मैच आपके खाली भी चले जाते हैं क्योंकि हुँ, हुँ। गेम है, कुछ भी हो सकता है। पर अभी तक क्योंकि हमें मालूम था कि ये एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, बट रन बना के जैसे जैसे रन बनाते चले जा रहे हैं इनके रिकॉर्ड भी काफी जो है इनकी कहते हैं ना रिकॉर्ड इनके भी बन रहे हैं काफी। पर ये है कि ये खिलाड़ी है, ये एक इसकी खासियत ये है कि फोकस बहुत है। इन्होंने इम्प्रूव बहुत किया है अपनी गेम में क्योंकि जब आप इंग्लैंड जैसे कंट्री में जाके 2-2 3-3 100 मारते हैं अपने टेस्ट जी। कैप्टनसी में आप ड्रॉ करके लाते हैं क्योंकि नॉर्मली वहां पे इतना आसान हुँ, नहीं होता
टेस्ट सीरीज को ड्रॉ करना या जीतना। पर फिर भी बिल्कुल। अगर पूरा देखा जाए उनके कैरियर को या उसके जो हुँ। परफॉर्मेंस को, इंग्लैंड में तो मैं हाईएस्ट स्कोरर समझता थे, डबल सेंचुरी बहुत भी है। मारी थी। हुँ, हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। उनकी तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। हुँ, अच्छी जा रही थी और एक बार फिर अब उन्होंने जो थोड़ा-सा बीच में थोड़ा-सा एक फ़ेज़ आया था, उसके बाद फिर से ज़बरदस्त वापसी की है। लेकिन उनके जो साथ हैं, यानी जो अपने ओपनर है यशस्वी जायसवाल, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा-सा अफ़सोस है कि वो डबल सेंचुरी से चूक गए, 175 पर रन आउट हो गए। इसके बारे में भी मैं आपसे समझूँगी, लेकिन 23 साल की उम्र में 5 बार 150 प्लस स्कोर उन्होंने किया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, जावेद मियांदाद जैसे दिग्गजों से आगे निकल गए हैं। अब बस डॉन ब्रैडमैन से पीछे हैं। क्या आपको लगता है कि अगले 1 दशक तक के लिए एक ऐसा बल्लेबाज भारतीय टीम के पास है, जो डिपेंडेबल है, जिस पे हम डिपेंड कर सकते हैं, जिस पे भरोसा कर सकते हैं? हाँ, भरोसा कर सकते हैं क्योंकि देखिए जो यशस्वी जायसवाल जो है, अगर इसका कैरियर देखें 3 ईयर ओल्ड, पर इसने ऑस्ट्रेलिया में हुँ, भी रन बनाए हैं, इसने इंग्लैंड में भी रन बनाए हैं, तो अभी ये इंडिया में भी रन बना रहा है। तो और बना भी रहा हुँ, है और बड़े रन बना रहा है। और बड़े रन मतलब 5 जो इनिंग्स हैं उनकी 150 के ऊपर है और इससे जी, बड़ी बात क्या हो सकती है कि आने वाले समय में आप देखेंगे इसको काफ़ी साल तक कि भारत के लिए ये एक अच्छी भूमिका निभाएगा क्योंकि ओपनर जो है सॉलिड होने चाहिए जी। आपके पास। तो ये एक भारतीय टीम को जो है सॉलिड ओपनर मिला है जिससे कि आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये भारत को काफ़ी मैचेस भी जिता सकता है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर और अभी भी उनकी बड़ी भूमिकाएँ हैं। लेकिन अब ज़रा पिच की बात कर लेते हैं। अब कुल मिलाकर बन गए हैं 518 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पहले दिन ही 318 रन बन चुके थे और 2 विकेट का नुकसान हुआ था। इस पिच के बारे में आप क्या कहेंगे? ये पिच सपाट होने का संकेत है या फिर जो भारतीय बल्लेबाज हैं, उनका स्किल है? नहीं देखिए भारतीय बल्लेबाजों का स्किल तो है ही है क्योंकि देखिए रन बनाना इतने आसान नहीं होते इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको वहां पे खड़े हुँ, रहना पड़ता है आपको 3-3 4-4 5-5 घंटे अगर बैटिंग आप कर सकते हैं तभी जाकर रन बढ़ते हैं विकेट के बारे में देखिए भारत ने जो टॉस जीता है काफी अच्छा टॉस जीता है क्योंकि शुरू शुरू में दिल्ली की विकेट में गेंद काफी अच्छा आता है आप शॉट्स भी खेल सकते हैं दूसरे दिन भी हुँ, विकेट ने कोई इतना ज्यादा तंग नहीं किया बट अब देखिए जो विकेट है जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उसका जो कहते हैं ना मॉइस्चर सारा निकल चुका हुआ है अब आहिस्ता आहिस्ता जो गेंद जो है नीचे रहना शुरू हो गया अब टर्न भी कर रहा है अब डिपेंड करता है कि हुँ, हमारे स्पिनर जो है कैसे इस विकेट को यूटिलाइज करते हैं क्योंकि बड़ा जरूरी होता है कि जी। आप विकेट को यूटिलाइज करें जैसा भी विकेट है आपको उसको यूटिलाइज करना बड़ा हुँ, जरूरी होता है बिल्कुल, आज दूसरे दिन कुल मिलाकर भारत ने पूरे 200 रन बनाए हैं क्योंकि 318 कल बना लिए थे उसके बाद आप 518 पर आज डिक्लेयर कर दिया है। कल अगर तीनों सेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट सेशन में 94 सेकंड सेशन में 126 और उसके बाद 98 रन बनाए। क्या आप सर जो अप्रोच है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये दिखाता है कि हमें बड़ा ही स्टेबिलिटी के साथ हमें बैटिंग भी करनी है लेकिन हमें रन रेट को भी बरकरार रखना है? देखिए टेस्ट मैच में रन रेट का कोई इतनी अहमियत नहीं होती क्योंकि आपने अगर पहले दिन 90 ओवर जब खेले जाते हैं तो 318 रन बनाए हैं तो बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है हुँ, ये और दूसरी बात है कि आपने आज 200 रन बनाए हैं तो ये जो है ये दर्शाता है कि हुँ, देखिए टेस्ट मैच में क्या होता है सेशन बाय सेशन चलता है पहला दो घंटे का सेशन फिर 2 घंटे का सेशन हुँ, जितने भी बल्लेबाज होते हैं ये सेशन बाय सेशन खेलते हैं और इस खेलने से क्या होता है कि इनको आइडिया आता जाता रहा है भी इस सेशन में इतने रन बनने चाहिए और उसके खुद के अपने रन कितने बने हैं कई बार देखिए ये नहीं है कि बैट्समैनों का ही बोल बाला रहेगा पर कई ऐसा जी। टाइम भी आता है जहां पे बॉलर जो है वो भी अच्छी गेंद करते हैं तो उस समय आपको थोड़ा सा संयम रखना है क्योंकि जगह अगर आसानी से रन बने हुँ, कई बार आप अपनी कंसंट्रेशन लूज कर जाते हैं पर यह है कि भारतीय हुँ। बल्लेबाज के पास स्किल है रन लंबे रन बनाने की बिल्कुल, स्किल भी है लंबे रन बनाने की और वो धैर्य भी है कि किस तरह से पारी को बड़ा करना है, अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाए तो कैसे सँभल कर खेलना है। सुनीलेश कालरा अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर उन तक आवाज़ पहुँच रही है तो उनको भी स्क्रीन पर लाया जाए। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे, सुनीलेश कालरा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम अलग-अलग फिलहाल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है दिल्ली में, उस पर हम डिटेल में बात कर रहे हैं। एक और है, अगर हम ओपनर्स की बात करें, यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी पूरी की, डबल सेंचुरी से वो चूक गए हैं। लेकिन उनके जो जोड़ीदार है केएल राहुल, अगर हम उनकी बात करें तो 2025 में
एवरेज उनका 49 रहा है, 8 मैचों में 3 शतक लगाए हैं 49 के एवरेज से। क्या आपको लगता है कि उन्होंने टेस्ट टीम में अब अपनी जगह पक्की कर ली है और ज़्यादा छेड़छाड़ अब केएल राहुल की पोज़ीशन से या उनके टीम में होने पर कोई नहीं करेगा? नहीं, केएल राहुल के नंबर पर कोई विवाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए आपको स्टेबल ओपनर हुँ, चाहिए और ये दोनों ही जो है बड़े स्टेबल ओपनर हैं। जब आपके पास अच्छे ओपनर आ चुके हैं, क्योंकि जी, ये भी एक बड़ी मजबूत कड़ी होती है टीम की। क्योंकि शुरू से अगर आपके 2-3 विकेटें गिरती है तो आप जी, मिडल ऑर्डर में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। अब केएल राहुल की कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि देखिए उन्होंने 49 एवरेज के हिसाब से रन बनाए हैं। तो अब उनको एक हुँ, सेटल नंबर भी मिला है। नंबर पहले तो कभी हम 4 में यूज़ करते थे, कभी 3 में, 5 में, तो उनका बैटिंग ऑर्डर इतना ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं था। पर अब उनको मालूम है कि मैंने जी, ओपन करनी है और उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है, कल भी जैसे वो आउट हुए हैं, वो हुँ, गेंद टर्न किया है। जी, वो गेंद टर्न किया, वो भी हैरान थे कि इतना गेंद कैसे टर्न कर गया। पर ये है कि मॉइस्चर जब होता है हुँ, तो थोड़ा बहुत कई बार गेंद ज़्यादा टर्न कर जाता है। पर देखिए बाद में जब ड्राइव हुआ जी, उसके बाद कोई बॉल टर्न नहीं किया। पर केएल राहुल का कोई डाउट हुँ। नहीं है कि इसकी पोजीशन में कोई किसी को शक नहीं है। आपको सेटल करना है अपनी टीम को, सेटल करने के लिए ऐसे प्लेयर आपको चाहिए। जी, ऐसे प्लेयर चाहिए और उनकी पोज़ीशन भी जो है वो अब बहुत ही स्टेबल होनी चाहिए। अब एक और बात है, अगर हम भारत के टेस्ट परफ़ॉर्मेंस की बात करते हैं, तो भारत लगातार अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। हम ऑस्ट्रेलिया टूर की पिछले साल की बात कर भूल जाएँ, तो उसके बाद से लगातार जो है वो टीम अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। भारत ने पिछले 1 साल में हर घरेलू टेस्ट सीरीज़ की बात करें, 300 प्लस का स्कोर जो है पहले दिन बनाया सिवाय बेंगलुरु टेस्ट को छोड़कर। क्या आपको ये दिखाता है कि जो होम कंडीशंस है, घरेलू परिस्थितियाँ हैं, उसमें बल्लेबाज़ी बहुत ताकतवर है? या आपको ये भी लगता है कि भारत आकर बहुत ज़्यादा बॉलिंग से चुनौती नहीं पेश कर पा रहे हैं जो ऑपोजिशन है? नहीं देखिए घरेलू जो कंडीशन है इसको इसका एडवांटेज तो रहता ही है आपने क्योंकि आप डे इन डे आउट हुँ, ऐसी विकेटों पे खेलते हैं जहाँ पे गेंद थोड़ा सा नीचे भी रहता है और थोड़ा बाउंस भी है शुरू-शुरू में टर्न भी काफ़ी ज़्यादा करता है। तो ये परिस्थितियाँ जो हुँ, है भारतीय बल्लेबाज जानते हैं। बाकी देखिए जब आप खराब विकेट बनाते हैं, खराब जैसे टर्निंग हुँ, ट्रैक बना लेते हैं घरेलू मैच जीतने के लिए, वहाँ पे आप मैच हारते हैं। न्यूज़ीलैंड ने हमें 3-0 हराया हुँ, है। क्योंकि वहां पे इतने जी, ज्यादा टर्निंग ट्रैक दे दिए आप अगर आप अच्छी टीम है तो आप अच्छे विकेट बनाइए आपके ज्यादा चांसेस है जीतने के अगर आप जी, ऐसी विकेट बना देंगे जहां पे गेंद ज्यादा टर्न करेगा तो फिर दूसरी टीम को ज्यादा जो मौका मिल जाता है कि अगर हम रन बनाएंगे तो जीत जाएंगे और टॉस का तो किसी ने किसी के बस में नहीं है प्रेडिक्ट कौन नहीं कर जीतेगा सकता कौन कोई। टॉस हारेगा राइट। प्रेडिक्ट नहीं कर सकता पर अगर कोई दूसरी टीम है जहां हुँ, पे गेंद टर्न कर रहा है टीम जीत जाती है तो बैटिंग कर लेती है 300 रन बना हुँ, देती है फिर टीम दूसरी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जी। कि भारतीय टीम अच्छी है अच्छे विकेट बनाने से ही ये जीत सकते हैं जी, एक और बात है, साई सुदर्शन को लेकर हमने पहले भी बात की थी कि क्या वाक़ई वो जगह डिज़र्व करते हैं प्लेइंग 11 में, किसी और को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? 87 रन उन्होंने बनाए हैं 165 गेंदों पर। इस पारी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगा कि थोड़ा-सा उनमें कॉन्फिडेंस आया है और उन पर उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए? नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि ये देखिए मेरे जितने भी मैंने प्रोग्राम आपके साथ किए हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर टेस्ट प्लेयर को थोड़ा-सा मौका देना चाहिए। एवरी प्लेयर का हुँ, जो है वो एकदम सेटल नहीं होता। कई बार उनको उसको हुँ, वक़्त लगता है। साई सुदर्शन ने जो कल इनिंग खेली है, बिल्कुल टेक्निकली करेक्ट इनिंग खेली है। उसने कोई उसमें गलती हुँ, नहीं की और एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन चाहिए भारतीय टीम को नंबर 3 पे। क्योंकि ये भी मोर और लेस ओपनर ही होता है। क्योंकि अगर आपके 1 विकेट गिर हुँ, जाता है या तो उसको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और गेम को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल। देखते हुए कल जो साई सुदर्शन ने के लिए देखिए दूसरा था उसका 50 है। एक इंग्लैंड में बनाया था और 87 यहाँ पे बनाया। अब वो उनको भी बड़ा हुँ, अफ़सोस हो रहा होगा कि मैंने 100 नहीं बनाया। क्योंकि 100 की एक रुतबा जी, अलग होता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल। लेवल अलग बन जाता है। तो ये सब चीज़ें को देखते हुए हुँ। मैचेस ऑफ राइट पोज़ीशन और राइट परफॉर्मेंस।
बिल्कुल, पहली सेंचुरी उनकी बन सकती थी जिससे वो चूक गए हैं साई सुदर्शन, लेकिन उन्होंने दिखाया कि उनमें स्किल्स हैं और थोड़ा-सा समय उनको और मिलना चाहिए। अब ज़रा एक बार फिर जायसवाल के नाम पर आते हैं। एवरेज की अगर हम बात करते हैं 40 प्लस पारियों में जो एवरेज है उसमें भी शानदार परफॉर्मेंस उनका रहा है। सचिन तेंदुलकर का हाईएस्ट एवरेज है 53.78, राहुल द्रविड़ उनके पीछे हैं 52.63 और यशस्वी जायसवाल आ गए हैं 52.60 पर। ये उनका है 40 प्लस पारियों में। तो ये शानदार चीज़ें जो देखने को मिली है इस टेस्ट मैच में, वो देख रहे हैं हम कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं और जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, युवा कप्तान हैं, उनके नाम भी कई ज़बरदस्त रिकॉर्ड जो हैं, वो दर्ज हो गए हैं। तो ये बात है। जसप्रीत बुमराह की भी अगर हम बात करें तो वो 50 टेस्ट मैच उन्होंने अब सारे में ही हाफ सेंचुरी लगा ली है। भारत के सभी फॉर्मेट्स में 50-50 मैच खेलने वाले खिलाड़ी वो बन गए हैं, जिसमें लिस्ट में नाम कौन-कौन सा है? एमएस धोनी का, विराट कोहली का, रविंद्र जडेजा का, आर अश्विन का, रोहित शर्मा का, केएल राहुल का और जसप्रीत बुमराह भी अब उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उस माइलस्टोन को उन्होंने हासिल कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि बॉलिंग का नंबर आ चुका है और अब देखना है कि क्या करते हैं हमारे जो गेंदबाज है। लेकिन इस बीच अब महिला वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड कप में 11वें मैच में बांग्लादेश को 100 रनों से हरा दिया। बड़ा अंतर था ये और पॉइंट्स टेबल में इसी के साथ तीसरी पोजीशन पर जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 227 रन बनाए। बहुत ज्यादा स्कोर नहीं था, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान सोफी डिवाइन फिर एक बार आप देख सकते हैं सोफी डिवाइन का परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंट 63 रन उन्होंने बनाए। ब्रूक हॉलिडे 69 रन, चौथी विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी की। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 39.5 ओवर में 127 पर ऑल आउट हो गई और किसी भी बल्लेबाज ने अर्धशतक नहीं लगाया। न्यूजीलैंड की तरफ से जेस्कर और ली ताहू ने तीन तीन विकेट लिए, जब फिर अबाया खान ने बांग्लादेश के लिए 3 विकेट हासिल किए। मदन लाल सर, न्यूजीलैंड ने 38 रन बनाए थे, 3 विकेट उसके गिर चुके थे। उसके बाद वापसी की, 227 पर पहुंचे। सुनील अचकाला भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, हमने आपको मेरी आपका आवाज इंतजार किया, अब फाइनली आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, तो मैं आपके पास ही आती हूँ वर्ल्ड कप की इस खबर को लेकर। न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 38 रन बनाए। उसके बाद वापसी की और 227 तक स्कोर पहुंचाया। क्या आपको लगता है कि उनकी मिडिल ऑर्डर की ये साझेदारी टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है? और ये एक स्पेशल फीचर है सुनील, आप अक्रॉस द टीम्स देखिए, टॉप में चाहे रन बने ना बने, हमने मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में देखा है वो किस तरह से पारियों को संभाल रहे हैं, चाहे वो भारतीय टीम हो या कोई भी दूसरी टीम हो। देखिए, आपने वो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच जिसके लिए मैं बहुत ही बिल्कुल। उत्सुकता से देख रहा था, उसके अंदर भी कुछ ऑब्जर्वेशन थी मेरी कि जो लास्ट के आपके पांचवा छठा सातवां आठवां प्लेयर वो बहुत अच्छा खेल जाता है। स्पेशली वुमेन्स हुँ, क्रिकेट में एक खासियत है, मुझे लगता है ये वुमेन्स क्रिकेट जो 50 ओवर का मैच है, ये हमारे 10 साल 40 साल पहले जैसे ओडीआई होती थी वैसा हो रहा है कि आपके टॉप के 3 बैटर्स हुँ, हैवी हुँ, होते हैं, फिर आपका एक पिंच हिटर होता है और फिर बाकी के 3 बॉलर्स होते हैं जो बॉलिंग लेके भी, ये पुराना जैसे मनमोहन देसाई की फिल्म का फॉर्मूला होता है लॉस्ट एंड फाउंड, ये वाला भी वही फॉर्मूला है। मुझे अगर आप स्टैट्स देखें तो मैं प्योरली स्टैट्स पे बात करूंगा। पॉइंट नंबर 2, जी। 2 टीमें यहाँ से निकल के आती है, एक न्यूजीलैंड की टीम है और एक साउथ अफ्रीका की टीम है। इनमें देखिए एक बहुत अच्छा हुँ, संतुलन है, जो टॉप के जो प्लेयर्स हैं वो काफी एजेड और काफी सीनियर है, जैसे मैरिसिन कैप है वहां से, सूजी बेट्स और सोफी डिवाइन यहाँ से। मेरे ख्याल से हुँ, सोफी डिवाइन ने 300 ओडीआईस खेल चुकी है, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है उसका। डेबी हॉकली के हुँ, बाद, हुँ, जो डेबी न्यूजीलैंड की प्लेयर थी, हुँ। उसके बाद ये किया और है। यहाँ तो वर्ल्ड कप मैं में उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, उसके अंदर ज़रूरी है आपको। और हमारी तरफ हुँ, से देखो, स्मृति मंदाना जिसने इस साल में सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए, वो अभी तक चली ही नहीं है। हुँ, तो आप देखना 2 बिल्कुल। टीमों का बड़ा पैरेलल दिख रहा है आपको, एक साउथ अफ्रीका है और एक न्यूजीलैंड है। उनका बिल्कुल हुँ, सेम ग्राफ जा रहा है, सेम तरीके से। लोअर बैटर्स हैं वो उनके स्कोर कर जाते हैं, टॉप के जो बूढ़े प्लेयर्स हैं वो स्कोर कर जाते हैं, बीच वाले एकदम नए हैं, वो अगर चल जाए तो बोनस हुँ, है। तो ये मेरे ख्याल से ऐसे ही ये गेम चल रही है। और न्यूजीलैंड इस बार देखना, और साउथ अफ्रीका के ऊपर आप नजर रखना, बहुत ही स्ट्रांग टीम है, जी। जैसे ट्रेडिशनल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया होती है, मेरे हिसाब से हुँ, ये दोनों है। और सैडली एज ए हिस्टोरियन मैंने हुँ, 2007-17 में प्रिडिक्ट किया था कि 50 ओवर के मैच में इंडिया फाइनल में पहुंचेगा। 2017 की बात थी। 2025 पे जब मैं बैठ के देखता हूँ सारी टीम्स और आंकड़े देखता हूँ, मुझे नहीं लगता इंडिया सेमीफाइनल
अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी, ज्यादा जी, ये बहुत अच्छी खबर नहीं है क्योंकि हम परफॉर्मेंस जो पहले देख रहे थे उससे हम उम्मीद कर रहे थे। एक बार जो हमारे पीसीआर कंट्रोल है उनको मैं कहना चाहूँगी थोड़ा-सा विंडो ठीक कर लें। सुनील यशकाला का विंडो थोड़ा-सा ठीक कर लें। अब एक और बात है अगर बदला सर बांग्लादेश की टीम 40 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई, 128 रन से पहले ढेर हो गई। क्या ये तकनीकी कमजोरी है या स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ आत्मविश्वास की कमी है? मतलब ये सवाल थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा अलग है क्योंकि स्पिन गेंदबाजी ही बांग्लादेश की ताकत है और ताकत है तो इसका मतलब खेलना भी आता होगा। नहीं, कि जरूरी नहीं है कि खेलना आता होगा क्योंकि 127 रन हुँ, बनाना और 39.5 ओवर में ये यही दर्शाता है कि उनके पास बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है उनके पास। लास्ट मैच में भी उन्होंने सिर्फ 178 ही रन बनाए थे। तो मैंने हुँ, कल भी हुँ, कहा था कि इनके रन नहीं बन रहे, और जब हुँ, न्यूजीलैंड ने 227 रन बना लिए थे तो मैं समझ गया था कि ये मैच जो है न्यूजीलैंड जीत जाएगी। बांग्लादेश के पास बैटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है इनकी, हुँ, तो इनको इनको काफी हाँ स्पिनर अच्छे हैं, बट जब दूसरी टीम रन बना लेती है तो फिर आपको भी तो रन बनाने हैं ना जीतने के लिए, फिर उनके पास सामने जी, बड़ी मुश्किलें आ जाती है। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल ये मुश्किल आ जाती है। सुनील अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, तो अभी जितने भी वेन्यूज़ पर ये मैचेज़ हो रहे हैं, इंडिया के कुछ वेन्यूज़ हैं और कोलंबो में मैच हो रहा है। गुवाहाटी खास तौर पर अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ हम जो एवरेज देख रहे हैं बरसापाड़ा का, स्पिन गेंदबाजों ने 41 विकेट लिए हैं 20.51 के औसत से। क्या ये संकेत है कि जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, स्पिन का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा निर्णायक हो जाएगा, डिसाइसिव हो जाएगा? देखिए, हमेशा से आप हिस्ट्री उठा के देख लो, 1974 के वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था विमेन्स का, वहां से लेके आज तक देखो तो 30 ओवर तो हुँ, पड़ते ही पड़ते हैं स्पिनर्स के किसी भी हालत में, चाहे स्पिन हो या स्लो मीडियम पेस रनिंग बॉलिंग होती थी उस जमाने में। स्पिन तो हमेशा इंडिया का हुँ, एक टाइम हुँ, ऐसा था कि इंडिया एक मीडियम पेसर से करती थी। अगर आपको याद हो 2004-5 का मौका, झूलन गोस्वामी आई थी एज अ स्पीडस्टर और वहां पे रुमेलीधर और अमित शर्मा मीडियम पेसर हुआ करती थी उस टाइम पे, वो डालती थी और फिर 3 4 5 आपके स्पिनर्स आ जाते थे। तो 3 स्पिनर्स तो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर वीजा लगना है इंडिया में खेलने के लिए तो ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अब जो स्किल है ये ऊपर हुँ, होता जा रहा है स्पिनर्स का भी। आप वो उनकी वेरिएशन आ रही है, वो इन द फ्लाइट जो हुँ, हमने देखा है, इन द एयर जो हरकत होती है और वो जो छोटी सी वो सर ज्यादा समझाएंगे, लूप में जो बॉल्स को वो हुँ, करते हैं वो काफी हो गई है। उसका मतलब ये है कि हुँ, जो आपकी ट्रेजेक्टरी जो फ्लैट हो गई है मेंस क्रिकेट में, विमेन में अभी लूप जाती है और उससे वो मजा आता है और वो अटैकिंग हो जाता है। उसके अंदर बैट्समैन दो माइंड पे रहता है हुँ, कि आगे खेलूं पीछे खेलूं। स्टैट्स यही बताते हैं कि स्पिनर्स ने इस बार 63% विकेट्स लिए, जो बहुत हुँ, ही डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के उससे। जी सुजाता। हुँ। जी, लेकिन सुनील ये भी एक गौर करने वाली बात है कि दूसरे पिचेज़ पर हम ऐसा नहीं देख रहे हैं, इंडिया के जो दूसरे वेन्यूज़ पर जो मैचेज़ हो रहे हैं। मदन लाल सर आप ज़रा इस बात को थोड़ा-सा और समझा पाएँगे जो सुनील सर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फ़र्क है? क्या मेन और वुमेन क्रिकेट में वुमेन क्रिकेट जैसा सर कह रहे हैं कि वो थोड़ा-सा ट्रेडिशनल ही चल रहा है, जिस तरह से वो पुरानी एक ट्रेडिशनल वे में ही फ़ॉलो कर रहा है? नहीं देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि मेंस क्रिकेट और वुमेन क्रिकेट में को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हुँ, जमीन आसमान का अंतर है इसमें। और दूसरी बात जो स्पिनर्स की बात की है, ये डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ सुनील से कि देखिए थोड़ा सा ये है, अभी भी काफी अच्छी फ्लाइट करती हैं वुमेन्स बॉलर्स मैंने देखे हैं, बट उनकी लाइनर लेंथ भी काफी अच्छी है। इससे क्या होता है कि बैट्समैन को मारने में काफी मुश्किल होती है, या तो आप अपने कदमों का इस्तेमाल करें और रन बनाएं, उसमें ये थोड़ा सा उनको डर भी रहता है कहीं स्टंप ना हो जाए। मैंने देखा भी है एक दो खिलाड़ी जो हुँ, बैटर हैं वो रन आउट भी, सॉरी फ्लाइट में स्टंप भी हुए हैं। तो अगर हमारे विकेट जो है विशाखापट्टनम के, गुवाहाटी के, जहां भी खेल रहे हैं, यहाँ पे गेंद इतना ज्यादा टर्न नहीं करेगा। इस पे ज्यादातर आपको लाइन और लेंथ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। और दूसरा कोई स्वाय ऑस्ट्रेलिया के पास या फिर एक आधा कोई, मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका के पास पेस बॉलर है, बाकी कोई पेस पेस कहते हैं कितने डिफरेंस है। एक तो मीडियम पेस हुँ, होता है, स्लो भी होता है और फास्ट भी होता है। फास्ट जी। ऐसा होता है जिसमें आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हो तो वहां से डर लगना शुरू हो जाता है। तो ये बात है, बट यहाँ पे
यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं है कि कोई इस पेसर जो आगे आपको मुश्किलें करेगा। बट इंडियन टीम की मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इनको थोड़ा सा अपना माइंड जो है ना अप्लाई करना पड़ेगा, टेम्परामेंट हुँ, दिखाना पड़ेगा अगर इन्होंने क्वालिफाई हुँ, करना है, क्योंकि ये टेम्परामेंट नहीं दिखा रहे, क्योंकि ज्यादातर ट्राई टू हुँ, हिट एवरी बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड। ऐसा नहीं होगा, आप अप्लाई करिए, विकेट पे ठीक रहिए, हुँ, अलॉन्ग द ग्राउंड आपके रन बन सकते हैं और मैच भी आप जीत सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पैनिक करने की जी, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल। इम्पेशेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब हुँ, अगर हुँ, आपके पास है तो आप क्वालिफाई बिल्कुल कर सकते पेशेंस हैं, बना के रन रखिए। बना सकते हैं। जी, पेशेंस बना के रखना होगा अगर आपको टिकना है। लेकिन सुनील यहाँ ये भी है कि बांग्लादेश की जो टीम है अभी तक इतिहास में सिर्फ़ पाकिस्तान को ही हरा पाई है वर्ल्ड कप के इतिहास में। क्या आपको लगता है ये कोई मेंटल ब्लॉक है या अनुभव की कमी है? क्या परेशानी है? देखिए स्किल की प्रॉब्लम है बेसिकली। अगर आपको मैच जीतना है तो आपके पास अप स्किल होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे करने के लिए। पर आप ये भी बात याद हुँ, रखिए कि बांग्लादेश एशिया कप हुँ, T20 वुमेन्स या वर्ल्ड कप की सॉरी एशिया कप की विनर रह चुकी है। 50 या 20 ओवर में, वो चेक करना पड़ेगा, शायद 20 ओवर में। इनके पास कोचेस भी बहुत अच्छे रह चुके हैं। कोटनी वॉल्श रह चुके हैं, हुँ, तिलक रत्ने रह चुके हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं हो पा रही। उसका एक ही रीजन है कि उनका स्किल को अब करना हुँ, पड़ेगा, और उनको जो अंडर 19 क्रिकेट है उससे उभर के बाहर 19 में देखो, वो एशिया कप में आपकी आपके मेंस बॉयज आपके चैंपियन है। इंडिया को हराया था। मैंने वो दुबई में मैच हुँ, पूरा देख के बोला था कि सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, जिसमें वैभव सूर्यवंशी भी खेला था। ये अंडर 19 हुँ। के ऊपर कभी नहीं टाप पाए, आप अगर मतलब समझ सकती हैं। और अफगानिस्तान एक ऐसी जी, जी। टीम है जो अंडर 19, वो T20 में उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये कुछ कुछ चीजें हुँ, बैरियर्स होते हैं। हो सकता है फिजिकलिटी की बात हो सकता है पावर की बात हो। आप डिफरेंस देखिए, साउथ अफ्रीकन लेडीज का डिफरेंस देखिए, टास्मिन ब्रिट्स और आप इनकी फास्ट बॉलर दोनों को साथ खड़ा कर दीजिए, ऐसा लगेगा डेविड और गोलायत की स्टोरी है। पर वो डिफरेंट डे डिफरेंट पार्ट है। बट आप जिस हिसाब से जी, देखेंगे, बहुत बहुत ही साइकोलॉजिकल ब्लॉक है जो इनको जी। टापना पड़ेगा। जी सर। एक और बात है साइकोलॉजिकली अगर हम कुछ आंकड़ों की भी बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड जो है 8-0 का है बांग्लादेश का 8-0 का। क्या ये कहना सही होगा कि दोनों के बीच सुनील जो क्लास का गैप बहुत बड़ा है और बांग्लादेश को अब जैसा आपने कहा कि अंडर 19 से ऊपर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ नहीं पा रही है दोनों ही मेंस में भी और वुमेन्स में भी हम देख रहे हैं कि उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। उस पर काम करने की जरूरत है क्योंकि बड़े-बड़े टूर्नामेंट में आपको मौका मिलता है लेकिन आप प्रूव नहीं कर पाते। आप सिर्फ एक पार्टिसिपेंट की जो मानसिकता है उसके साथ ही जा रहे हैं बस। देखिए 2005 तक का वर्ल्ड कप जो अगर आप देखें, इंडिया भी एक पैसेंजर था। हुँ, इंडियन वुमेन, हमारे पास मिताली राज थी, अंजुम चोपड़ा थी, झुलन गोस्वामी थी, हुँ, अमिका शर्मा थी, रुमेली धर थी। आपके पास ये पांच नीतू डेविड थी। नीतू हुँ, डेविड उस टाइम पे हुआ करती थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो अगर आप देखोगे, इंडिया तब तक तो पैसेंजर ही रही है। एक स्किल है हुँ, जिसकी वजह से उसको ऊपर लेके आए, और वो स्किल ने वाज द डिफरेंशिएटर बिटवीन द टीम्स। और उसी की वजह से हम लोग उस 2005 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली 9 में हमने ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में हराया। बस दैट वाज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। कोई उसके बाद कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। देखिए जब तक आप हुँ, स्किल से नहीं पकड़ेंगे ना, फिजिकलिटी भी हमारी उस टाइम पे वैसी ही थी। 2009 पे भी अगर आप विकेट कीपर देख लें और आपकी स्पिनर देख लें, तो वो ऐसा लगता था कि वो यूनिवर्सिटी या अंडर 12 अंडर 15 की स्टूडेंट्स हो, आपको ऐसा लगता था। बट वो दौर अलग था। आप स्किल पे अगर पकड़ लेंगे तो आप, चंद्रपॉल इज अ क्लासिक एग्जांपल, जो लगते थे अभी भी उसी टाइप के लगते हैं जो वो जी, 18 साल उम्र में थे, आज 49 ईयर्स में। बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जो पहले थे। और मैंने पूछा भी था उनसे कि आपकी वही ट्राउजर्स आती है, और क्या आप अपने बेटे को जो इंडियन टीम जो वेस्ट इंडीज टीम के साथ है, क्या आप उसको स्प्रिंट जी, में हरा सकते हो? मैं क्लोज तो आ ही जाता हूँ। तो हाँ, कमिंग बैक, ये स्किल के ऊपर है। जितना स्किल अपडेट होगा उतना आपकी हुँ, फायदा होगा। पावर हिटिंग बहुत आ गई है, पावर हिटिंग और फास्ट बॉलिंग, जी। इसके लिए आपको अपने मसल्स डेवलप करने पड़ेंगे।
बिल्कुल, अपग्रेड करना पड़ेगा। अब आज 12th मैच जो है वर्ल्ड कप का उसकी बात कर लेते हैं। आज न्यूज़ीलैंड का सामना इंग्लैंड का माफ़ कीजिएगा, इंग्लैंड का सामना होने वाला है श्रीलंका के साथ। मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में है। कोलंबो में 5वीं बार आमने-सामने होंगी दोनों टीमें। इससे पहले खेले गए 4 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं। इंग्लैंड ने पिछले मैच में बांग्लादेश को 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज की थी। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। दूसरे श्रीलंका ने अपना पहला मैच भारत के खिलाफ हारा 59 रनों से और दूसरा मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। श्रीलंका टीम इस समय 6ठे स्थान पर है। वर्ल्ड कप में 7वीं बार आमना-सामना करने के लिए तैयार हैं। अ, पलड़ा जो है वो इंग्लैंड का ज़ाहिर तौर पर भारी है। 20 जो टोटल मुकाबले खेले गए हैं उसमें इंग्लिश टीम ने 17 मुकाबले जीते हैं। श्रीलंका टीम सिर्फ 1 जीत पाई है, 2 का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। ये जो है मुकाबला हम देख रहे हैं जिसमें बहुत ही गैप नज़र आ रहा है। आप दोनों से ही मैं पूछूँगी क्या आपको लगता है कि ये कोई मैच है या फिर हम रिजल्ट पहले से जानते हैं? बदल लाल सर। देखिए, रिजल्ट पहले से अगर हम जान जाएँ तो फिर बात ही क्या है कि रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं लेकिन है। हम देख रहे ये हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रही नहीं हूँ क्योंकि हाँ, इतना ज़्यादा गैप है, खास तौर पे एशियन हाँ। टीम्स की परफॉर्मेंस अगर हम वर्ल्ड कप में देखें मदन लाल सर, तो बड़ी चिंता की बात है। हाँ, बिल्कुल देखिए आपने स्टैक के हिसाब से बात की है और रिजल्ट पहले से जान हुँ, जाना वो थोड़ा मुश्किल रहता है बट कई बार क्रिकेट जो है अनिश्चितों का खेल है। अगर इंग्लैंड का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है इसलिए हम कह रहे हैं कि हाँ इंग्लैंड ज्यादा फेवरेट है। बट आज का दिन का मैच है। अगर हुँ, श्रीलंका जो है उनको टफ टाइम दे सकती है क्योंकि उनके लिए भी ये जीतना बड़ा जरूरी रहता है श्रीलंका के लिए क्योंकि देखा अपने अपने अगर आपने अपने क्रिकेट का स्तर बढ़ाना है तो आपको जीतना आपके लिए बड़ा जरूरी हुँ, रहता है ताकि और बच्चे भी जी, हैं जो हुँ। जी, जीतने की उम्मीद ज़रूर करते हैं, लेकिन सुनील जो मैंने बात कही क्या वो सही लग रही है आपको कि हम एशियन टीमों का जो है वर्ल्ड कप में बहुत बुरा हाल देख रहे हैं, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो? वेल एब्सोल्युटली उसका बुरा हाल इसलिए है क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की अपने घर में होने के बावजूद इंडिया ने कुछ ज्यादा खास किया नहीं है। पाकिस्तान का स्किल नहीं बढ़ा है, बांग्लादेश नीचे गिरती जा रही है। हाँ, आज के मैच में एक चीज डिफरेंस हो सकती है सुजाता, और जो हार और जीत के हुँ, बीच में एक ही प्लेयर खड़ा है, उसका नाम है चमारी अटपट्टू। चमारी बैटिंग, जी, बॉलिंग एंड हर प्रेजेंस ऑन द फील्ड इतनी तकड़ी होती है कि कोई लेना देना ही नहीं। चमारी रिमाइंड्स मी ऑफ 1990s का ब्रायन लारा। टीम का स्कोर होता था 180, ब्रायन लारा होता था 120 अकेला। अकेले। तो अकेले तो उसको वही है। मेरा ख्याल है उसका अकेले हम अकेले तुम वाली बात में ही वो आगे चल जाता था। पूरी जिंदगी उसने वो क्रिकेट खेली है मीडियोकर उनके साथ कि भैया उसके जी, बैट्समैन हुआ ही नहीं करते थे। तो मैंने वेस्ट इंडीज टीम के साथ बिल्कुल। थोड़ा वक्त गुजारा है तो पता किया। उन्होंने बोला उसको फर्क ही नहीं पड़ता तो वो अपनी जोन में जाके खेलता था। चमारी अटपट्टू भी ऐसी प्लेयर हुँ, है, उसको हमने साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप में देखा था। शी इज बल्की, उसके हाथ में मसल्स ऐसी है कि खड़े खड़े एक प्लेयर, अकेली प्लेयर है जो 6 छक्के मार सकती है किसी भी बॉलर को एक ओवर के अंदर। वो चल जाए तो बहुत हुँ, बड़ी बात है। उसको 12-15 ओवर टिकना बहुत जरूरी है। और बॉलिंग के अंदर उनकी जो फास्ट बॉलर है, वन डाउन पे आती है, वो बहुत तेज है, बहुत अच्छी है, लाइन और लेंथ जी, बिल्कुल अच्छी है। प्रेमदासा एक बहुत इंटरेस्टिंग वेन्यू है जो हमारी बकेट लिस्ट पे है हुँ, क्रिकेट प्रेडिक्टा की कि हमको वहां जाके शो जी। करना है। वहां से कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में जाए वहां पे। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा जिस तरह से हो रहा है। जी सुजाता। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग होगा और देखते हैं कि क्या घरेलू मैदान का कोई फ़ायदा मिलता है श्रीलंकाई टीम को क्योंकि उसे भी एक जीत की दरकार है ताकि वो सर्वाइव कर पाए वर्ल्ड कप में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सुनील और मदनलाल सर आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरह से दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट पिडिक्टा के साथ।